एक माई है, भयंकर कैंसर से पीड़ित है, मुस्कुराहट के सिवा कभी हमने उसके मुख में उदासी नहीं देखी। जब प्रणाम करके बाद, बहुत कृपा है लाडली जी की, बहुत कृपा है गुरु जी की। यह जीवन है। आपके अंदर अगर थोड़ी देर सोचो कि कैंसर की रिपोर्ट आ गई, अब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? भाई भगवान ने हमें क्या दिया है? थोड़ी देर आंख बंद करके सोचो, यदि तुम्हारी आंखें ज्योति रहित हो जाए तो कैसा लगेगा? घबराहट पैदा हो जाएगी। आप देखो, अभी आंख बंद करो, सोचो अगर ये सदा सदा के लिए ऐसी हो गई तो भगवान ने कितनी कृपा दी। तुम सुन सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, चल सकते हो, अभी स्वस्थ हो। समय की कदर करो, नहीं ये समय निकला चला जा रहा है, ये वापस नहीं आने वाला। और स्थिति ऐसी बना लो कि हर स्थिति में तुम्हारा मंजीरा बजने से रुके ना। पक्का जब भीषण कष्ट की स्थिति थी तब भी कहते थे व्हील चेयर में बैठा लो, हमारा नियम है इस समय बाहर निकलकर 4 चक्कर लगाना, आप लगाओ चक्कर। नहीं ऐसे नहीं बैठा लिए, हमारा नियम, और जो नियम है उठाओ हमको, टांग के ले चलो, हमारा शरीर का संस्कार करो वैसा चलो, टाइम बाय टाइम। ये क्यों हुआ? बचपन से इसका अभ्यास और भगवदाश्रय। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये किसी एक के लिए नहीं है। व्याधि मंदिरम शरीरम व्याधि मंदिरम, कौन सा देवता प्रकट हो जाए? किडनी फेल, कितने प्रकार के रोग हैं भैया। और एक बार जहां रिपोर्ट आई कैंसर, खत्म खेल, भजन साधन सब खत्म, चेहरे का रंग बदल, दिल बोले ब्लॉक हो गए इस दोनों नसें। अब वो परेशान है, अरे ब्लॉक नहीं, फेल हो जा पास हो जा, इसमें क्या जाना। राधा राधा हर समय तैयार है। जैसे आर्मी का जवान तैयार रहता है बॉर्डर पे कि कहीं से भी गोली आ सकती है, ऐसे बिल्कुल तैयार रहो, पक्का तैयार रहो। बार बार कह रहे हैं सावधान, समय की कीमत को पहचानो, हर श्वास में राधा राधा। एक हित धाम में आए थे, बोले अब बस वृंदावन आ रहा हूं, तो अचानक श्री जी की कृपा से दृष्टि में हमका, आप जाइएगा मत, अब यहीं रहिएगा। बोले नहीं अभी कुछ बेचने को रह गया, बेच करके बस फटाक से आया। हमका पता नहीं भगवान की क्या लीला है, हमारा मन कह रहा है मत जाइए। बोल नहीं महाराज, अभी जब कई महीना नहीं आए तो परिचय के जो आते थे पूछा तो उन्होंने बताया उनका एक्सीडेंट हो गया, कई जगह से उनके अंग टूट चुके हैं वैसे। फिर जब आए थे तो एम्बुलेंस में आए थे कई महीने बाद, तो रो रहे थे। हमका भगवान प्रारब्ध टालना चाहते थे पर प्रारब्ध प्रबल हो गया, आप आज्ञा पर महत्व नहीं दिए और वो ऐसी परिस्थिति अब कभी नहीं आ सकते। बड़े स्वस्थ और चलते फिरते, सूचना मिली कैंसर, 2 महीने में हालत खराब, पर वो तो समर्पित थे, तो यहाँ वेदांत हॉस्पिटल में आके धाम बेसरी। कुछ भरोसा नहीं इसका, जो बहुत अकड़ के चल रहे हैं और लंबा समय इतना कमा के रख दें कि 7 पीढ़ियां तक खाती चली जाएं। बड़ा व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था, ये नहीं सोच रहे यहां से जाने की तैयारी हम क्या कर रहे हैं। नारायण स्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दोहे हम अपने जीवन में सामने रखा है, आप भी सुन लीजिए। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वाणी से सत्य बोलेंगे और भगवान की अधीनता और पराई माता बहनों के मात्र दृष्टि से, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे पक्का। इतने में ना मिले तो इसकी जमानत मैं लेता हूं, गारंटी मैं लेता हूं, निश्चित भगवान मिलेंगे। मैंने बहुत इस दोहे को सामने रखा है, सत्य वचन और भगवान की आधीनता और परती मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। आधीनता का साधन एकमात्र भगवान का दृढ़ भरोसा। जब मैं गोमती नदी के किनारे भजन किया, नारायण की आज्ञा से, अलग अलग आज्ञा होती जाती थी भगवान की, तो वहां से चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी निकले, हमको सबको नारायण दिखाई दे, सब में नारायण दिखाई देते थे। सबकी चरण रज माथे पे लगाता,
सबकी चरण रज माथे पे लगा। अगर कोई इस साधन को कर ले तो बहुत जल्दी देहाभिमान गलित हो जाए। पूज्य राधा बाबा जी ने भी वर्णन किया कि मुझे और किसी से द्वेष नहीं था, अंग्रेजों से द्वेष था, क्योंकि इन्होंने जब हमारे देश पर अधिकार किया तो बहुत अत्याचार किया। उसमें पूज्य बाबा भी देश स्वतंत्रता के उसमें जेल में गए थे, तो उन्होंने देखा था कैसे भारतवासियों के साथ बर्ताव होता है। बूटों में कीलें गड़ी हुई थी, बाबा के जीवन चरित्र में पढ़ा तो जो उनके सामने सर न झुकाता गिरा के छाती की पसुरियों पर ऐसे कूदते और बड़ी बुरी दशा से उसको मारते थे। बाबा का भी, बाबा ने जब पीछे से आ रहा था अधिकारी तो बाबा ने सर नहीं झुकाया कि चाहे मार डाले मैं इसके विदेशी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा।